फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया, बताइए। UGCnetonline.com एक साइट है, उससे आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पेपर 1 का भी मिल जाएगा, पेपर 2 का भी मिल जाएगा, सारे सिलेबस है उस पर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे साइट है एक UGC नेट ऑनलाइन, शायद यही है .com। इस साइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो। सुबह की क्लास हुई तो थी, मतलब बीच में बंद हो गई थी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। कोई ना, अभी शुरू करते हैं। चलो वहीं से शुरू करेंगे। आज नेट थोड़ा सा ज्यादा ही तकलीफ दे रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। लेट्स सी क्या कर रहे थे, क्या रह गया था। फिर इसमें एक आध क्लास ऐड करवानी पड़ेगी, मैं करवा दूंगा। हम यहां पर थे, सिमेट्रिकल में बताया था ना कि सेम रिलेशन होता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि दो सिस्टर्स हैं, ये भी सिस्टर है और ये भी सिस्टर है। तो अगर दोनों सिस्टर सिस्टर हैं तो ये इसकी सिस्टर और ये इसकी सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं। तो सिस्टर होने का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों का सेम सेम सीन चल रहा है। ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो ये चाहे इसको बोले कि तू मेरी बहन है, चाहे वो उसको बोले कि मैं तेरी बहन हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक सेकंड। असिमेट्रिकल का मतलब जो सेम नहीं है। जैसे ए है वो बी से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता। ए बी से बड़ा है पर बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। ये हो गया। और देन आता है नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सो बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मे नॉट बी वैलिड, बी मे बी ब्रदर ऑफ ए। सिमेट्रिकल का ऑपोजिट नॉन सिमेट्रिकल। मतलब ए तो बोल सकते हो कि बी का सिस्टर, वही जो पहले वाले के ऑपोजिट हो गया, समझ रहे हो ना। तो याद रखिए सिमेट्रिकल किसके ऑपोजिट है, नॉन सिमेट्रिकल के। नॉन सिमेट्रिकल के ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, नॉन सिमेट्रिकल के ऑपोजिट है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आई होप कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद आता है ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी का मतलब होता है जो बीच में से
रिलेशन होके जाता है। जैसे a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो फिर ए भी सी के बराबर होगा। ठीक है जी, ए बी सी के क्या होगा, बराबर है। ठीक है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? इन ट्रांसटिव रिलेशन द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज आल्सो वैलिड। प्रीमाइसेस भी ट्रू होते हैं और मतलब ये कहीं ना कहीं वैलिड वैलिड आर्ग्यूमेंट की टाइप बन गई। किसकी टाइप बन गई? वैलिड आर्ग्यूमेंट की टाइप बन गई। किसकी? वैलिड आर्ग्यूमेंट की। मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन हो गया। इसमें यंगर टू, प्रीसीड, सक्सीड, एनकेस्टर आर अदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसटिविटी। मतलब जो एक चीज से होकर दूसरे तक पहुंचते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो आ जाएगा आप लोगों का। देन आता है इंट्रांसटिव रिलेशन। ए से सी तक नहीं जाता, मतलब ए से सी वाया बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, सो इज द फादर ऑफ सी। भैया क्या बोल रहे हो? सो ये इनवैलिड फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन ऑफ की सारी कैटेगरी में गलत हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना कि ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, तो ए इज द फादर ऑफ सी। अरे ग्रैंड फादर हुआ इतना भी। तो सन ऑफ मदर ऑफ, सन ऑफ मदर ऑफ, ये जो इस तरीके के रिलेशन होते हैं वो किस में आएंगे? वो इंट्रांसिटिव में आ जाएंगे। वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इंट्रांसिटिव में होने चाहिए। और देन आता है हमारे पास नॉन ट्रांसिटिव रिलेशन। ए इज द एनिमी ऑफ बी, जो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये था ना, देखो यहां पर जैसे नॉन वाला है ना, तो ये डाउटफुल होगा, याद रखिए। जो जिसमें नॉन लग गया ना वो डाउटफुल होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ए इज द एनिमी ऑफ बी, बी इज द एनिमी ऑफ सी, सो इज द एनिमी ऑफ सी। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इनवैलिड है, फॉल्स कंक्लूजन है, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं बता सकते। ठीक है जी। सो यहां पर पॉसिबिलिटी टाइप हो जाता है। वैसे आज तक पेपर में पूछा नहीं गया, फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा समझा दूं, तो इसको यहाँ पे आप एंड कर सकते हो। अभी हमारा सम नॉट वाला केस पेंडिंग था एक सिलोजिज्म में, उसके 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगा। अरे वो केक, मैंने अपने पापा को बोले पापा 200 मिलियन हो गए, केक लेके आना है। तो हम केक लेने के लिए चले गए। तो वहां पे केक देखा, हमारे यहाँ पे मतलब हमारे शहर में 4-5 अच्छे बेकर्स हैं, तो हम सभी के पास गए, किसी से भी ना ऐसा केक नहीं मिला। मैंने पापा को बोला ऐसा क्यों लेना है, मतलब नॉर्मल ले लेते हैं। पापा बोले 200 मिलियन हुए ना, तो 2 मंजिला लेना है। मैंने कहा ये सही है, जब 5 मिलियन होंगे तो 5 मंजिला लेके आएंगे, 1 2 3 4, फिर तो साथ में लेके जाना पड़ेगा 2 लोगों को, है ना। तो मतलब 100 मिलियन पे 1 लेयर बन रही है, तो इस वजह से 200 मिलियन पे 2 लेयर्स बन गई। तो हमने खा लिया। तो फिर ऑर्डर दे दिया था उनको कि बना देना। बोले ठीक है बना देंगे। चलिए, अब हमेशा याद रखिए, आप लोगों को नो वाला केस याद है ना बेटा? हमें भी दिखाओ, अरे टेलीग्राम पे भेज दी फोटो मैंने। नो वाला केस याद है ना, कि जिसमें अगर कंक्लूजन में नो आ जाता है तो आप एक बेसिक डायग्राम बनाते हो, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हो। एक बेसिक होता है और एक पॉसिबिलिटी होता है, 2 डायग्राम बनते हैं पहली बात तो। और फिर देखा जाता है कि अगर दोनों में फॉलो हो रहा है, सेम वही रूल है, वहां पर नो चेक करते थे, यहां पर सम नॉट चेक करेंगे। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो सम है वो किसके साथ लगा हुआ। रीड फर्स्ट 2 वर्ड, मतलब सम ए, तो इसका मतलब ए का सम हिस्सा, सम बी मतलब बी का सम हिस्सा, सी सम सी तो सी का सम हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से जो सम वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टारगेट करेंगे। और बाकी सारे रूल वही नो वाले ही हैं। ठीक है जी, बाकी के जो सारे रूल्स हैं वो कौन से हैं, वो नो वाले ही हैं। बाकी सारे नो वाले हैं। उसी तरीके से बेसिक डायग्राम बनाएंगे,
जो भी डायग्राम बनाएंगे उस तरीके से। ठीक है जी, चलिए। तो अब इसमें पहले खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। पहले आप लोग खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। प्लीज पहले एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर ओके, अनअसेसिबल आपका नाम नहीं दिख रहा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई। बनाइए। अच्छा, इसमें भी वही रूल है कि अगर सारे डायग्राम, मतलब जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे एक ही डायग्राम में, एक ही डिब्बे में आ गए, तो फिर वो फॉल्स हो जाए, मतलब फिर तो कोई फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा। चलो देखो, ध्यान से सुनो। पहले डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, ठीक है जी, डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। सम पेपर्स आर स्विच, सम पेपर्स आर स्विच, सम स्विचेस आर बुक, सम स्विच आर बुक, ऑल बुक्स आर नोट, सारे बुक्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल नोट्स आर पेन, ऑल नोट्स आर पेन, सम पेन आर स्केल। तो ये दोनों ही फॉलो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई नो वाला या सम नॉट वाला है ही नहीं, ऊपर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जब सारे सारे पैरामीटर सिंगल डायग्राम में आ गए, है ना, सारी चीजें हैं वो एक ही डायग्राम में आ गई। ऑल द थिंग्स आर इन सिंगल डायग्राम, सारी की सारी चीजें हैं वो एक ही डायग्राम में आ गई हैं। अगर सारी की सारी चीजें एक ही डायग्राम में आ गई हैं तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। कौन सा? नो वाला भी और सम नॉट वाला भी। चलो, इसी खुशी में सब कच्चा बादाम पे नाचो। दूसरा बनाओ। अब इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें नो आ गया, ठीक है, इसमें नो आ गया है तो ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें देख लो ना, इसमें आ गया ना नो वाला। नेगेटिव कंक्लूजन तभी आएगा जब नो, जब नीचे और ऊपर दोनों जगह पे नो होगा। देखो, जो ट्रेंड होते हैं ना वो आते जाते हैं, और जो क्लास होती है वो हमेशा रहती है। समझ रहे हो ना?
तो इस वजह से क्लास पे ध्यान दो, ट्रेंड पे नहीं। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ओके, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो बी फॉलो, ऑल फॉलो। चलो देखते हैं डायग्राम, गोलू मोलू बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहला गोल चक्कर ये, सम पेपर्स आर पेन। सम पेपर्स आर पेन। ऑल पेन्स आर स्केल। ऑल पेन्स आर स्केल। नो स्केल इज मार्कर, मतलब स्केल का मार्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। अब देखो, सम पेपर्स आर नॉट मार्कर। अब देखो यहां पर सम के साथ आपने पेपर देखना है। पेपर का सम पोर्शन कौन सा है, ये वाला है ना। मतलब सम तो यही हुआ ना, ये तो बाहर हो गया। सम जिस जो किसी के साथ क्या होगा, मतलब मैच कर रहा है ना, सम तो वही होगा ना। तो सम तो ये हो गया। उसने बोला कि सम पेपर आर नॉट मार्कर। अब मैं बहुत ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, आप लोगों को पता है बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। यस और नो? पेपर का जो सम पोर्शन है उसको किसी भी तरीके से मार्कर के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्कर स्केल के साथ रिलेट नहीं हो सकता। और पेपर का सम पोर्शन किसमें है, स्केल के अंदर है। पेपर का सम पोर्शन किसके अंदर है, स्केल के अंदर है। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज वेरी क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो हो गया सम नॉट। उसके बाद सम स्केल। अब स्केल का सम पोर्शन कौन सा हो गया, पेन हो गया ये वाला। सम स्केल, स्केल का सम पोर्शन ये हो गया। क्या इसको मार्कर के साथ रिलेट किया जा सकता है? नो, इसको भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, है ना बेटा। ये भी तो फॉलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केल का सम हिस्सा भी तो पूरा, मतलब मार्कर का, सॉरी सम स्केल, हाँ स्केल का सम हिस्सा स्केल के साथ ही नहीं जोड़ सकते, तो स्केल के सम हिस्से के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? समझ लो ना, जब वो चीज स्केल के साथ ही नहीं जुड़ रही, तो स्केल के सम पोर्शन के साथ कैसे जुड़ेगी? बताओ बताओ बताओ, नहीं होगी ना, स्केल के सम हिस्से के साथ नहीं जुड़ेगी। सम मार्कर आर नॉट पेन। सम मार्कर, देखो मार्कर का सम पोर्शन तो है नहीं, तो क्या पेपर में सम मार्कर बन सकता है? अगर मैं मार्कर को यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आप मार्कर को स्केल के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मार्कर को ऐसे बना देते हो, सपोज करो ये आप मार्कर को ऐसे बना देते हो, तो मार्कर को स्केल के साथ ही रिलेट नहीं कर सकते ना, तो पेपर के साथ तो कर सकते हैं। तो अगर सम नहीं है तो सम क्रिएट करके देख सकते हो आप। बात समझ आया? देखो रूल क्या है कि कंडीशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम चलेगी। तो ये जिसको जो रिलेट हो गया वो फॉलो नहीं होगा, और जो रिलेट कर गया वो फॉलो हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो आई होप कि अब समझ आ गया होगा। डिफरेंस तो कोई नहीं है ना नो और सम नॉट में। वहां पर पूरा डब्बा देखते थे कि पूरा डब्बा जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। यहां पर उसका सम पोर्शन देख लेंगे कि भाई ये सम पोर्शन जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। यहां पर क्या देख सकते हैं, यहां पर ये देखा जा रहा है कि क्या वो सम पोर्शन जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। बात खत्म। ठीक है जी, बस खत्म, बाय बाय टाटा। देखो मार्कर का सम हिस्सा कुछ नहीं था, तो आप यहां पे क्रिएट तो कर सकते थे ना, क्योंकि आप मार्कर को स्केल के साथ जोड़ नहीं सकते। पेपर का इतना हिस्सा तो अनरिस्ट्रिक्टेड है ना, इतना अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों फॉलो हो रहे हैं, सी फॉलो नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड। यार सेकंड, सम स्केल आर नॉट मार्कर। स्केल का सम हिस्सा ये था,
क्या ये मार्कर के साथ जुड़ सकता है? नहीं, तो इसका मतलब सही है। अब ये देखा करो ना, मतलब सिंपल दिमाग में ये दिमाग में रखा करो, डायग्राम को भी छोड़ो, तुम ये देखो कि क्या इसको जोड़ा जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन को ब्रेक करके क्या तोड़ा जा सकता है या नहीं। राइट, इस वजह से। चलो तीसरा बनाओ। चलो देखो, सुनो, सम ट्रीज आर पेपर, some trees are paper, some trees are paper, some paper are pen, all pen are car, all car are truck, all car are truck, और नो ट्रक इज साइकिल। ट्रक का साइकिल के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, सम नॉट में पेन कार और ट्रक वाले सही होंगे, पेन कार और ट्रक वाले सही होंगे, और कोई सही नहीं होगा। मतलब पेपर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, साइकिल को ट्री के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ट्री को साइकिल के साथ भी जोड़ा जा सकता है, कार। तो सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करेगा? डी फॉलो करेगा। सिर्फ क्या फॉलो करेगा? सिर्फ और सिर्फ डी फॉलो करेगा। ए कैसे फॉलो करेगा? सम पेपर, पेपर का तो सम ये भी है ना, पेपर का सम तो ये भी है। देखो, पेपर का सम पोर्शन दो साइड पे है बेटा, एक तो इसका ही, ये देखो समझ रहे हो ना, यहां पर तो सम है ना, इसके हिसाब से तो जोड़ा जा सकता है ना, इसके हिसाब से तो जोड़ा जा सकता है। नॉट है सर। कैसे? सुनो दोबारा देखता हूं। सम पेपर्स आर नॉट साइकिल, पेपर का सम पोर्शन साइकिल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जोड़ा जा सकता है, इस वजह से गलत है। क्यों? क्योंकि पेपर का अगर इतना हो हिस्सा इसके अंदर जा रहा है, तो ये ट्री वाला भी तो है ना, साइकिल को यहां पे भी तो बना सकते हैं ऐसे करके। बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है ना। यस, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि सम नॉट नहीं हो सकता, हमें सम नॉट नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि हाँ सम नॉट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सम यहां पर दो तरीके का है। दूसरा, साइकिल, साइकिल को ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्री तो सारे ही खाली है ना, ट्री तो रिस्ट्रिक्टेड। देखो सबसे सिंपल तरीका है, रिस्ट्रिक्शंस देखा करो, कितनी रिस्ट्रिक्शंस है, कहां पे रिस्ट्रिक्शंस है। जब आप इस तरीके से चेक करते हो ना, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस चेक किया करो,
सम ट्रीज आर नॉट साइकिल। फिर साइकिल और देखो यहां पर साइकिल और ट्री अगर है तो ट्री और साइकिल भी, क्योंकि सम ट्री भी ये हो जाएगा जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सम कार आर नॉट साइकिल, कार का सम पोर्शन ये पेन है, इसको साइकिल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये फॉलो कर। सुमन तुम बेटा पहले की क्लासेस देखो नॉट वाली, उससे आपको समझ आएगा, इससे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने अगर नॉट वाली केसेस नहीं देखे हैं। क्योंकि नॉट में भी सेम ही चीज हो रही थी और यहां पर सम, वहां पर पूरा देख रहे थे जोड़ना और यहां पर नो वाला हो गया। देखो पेपर आर नॉट साइकिल, देखो सम पेपर का सम पोर्शन क्या है, सुनो पेपर का सम पोर्शन ये रहा, वो बोला कि ये साइकिल नहीं है, मगर साइकिल को यहां पे बनाया जा सकता है क्योंकि पेपर का इधर वाला सम नहीं जोड़ा जा सकता, ये वाला जोड़ा जा सकता है, तो ये गलत हो गया। सम साइकिल आर नॉट ट्री, सम साइकिल आर ट्री, देखो ट्री तो है ही बाहर, देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ट्री का सम पोर्शन भी यही है। सम ट्रीज आर साइकिल, तो इसको नहीं, इसको भी नहीं जोड़ा जा सकता, इसको भी जोड़ा जा सकता, तो ये हो जाएगा। और सम ट्री आर साइकिल, सम ट्री फिर से वही आ गया। और डी सम कार, सम कार का मतलब क्या है, देखो कार तो ये टोटल कार है, कार का सम पोर्शन ये पेन हो गया। वो बोला कि इसको साइकिल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जब आप ट्रक के साथ ही नहीं जोड़ सकते उसको, व्हेन यू कांट रिलेट इट विद द ट्रक, तो पेन के साथ आप कैसे जोड़ दोगे, हाउ यू कैन रिलेट इट विद द पेन। मतलब पेन कार और ट्रक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ट्री और पेपर के साथ पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब अगर पेन कार और ट्रक है तो फिर सही हो जाएगा, बट अगर पेपर और ट्री है वो गलत हो जाएगा। ऐसे भी दिमाग में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को और सही तरीके से बनाने का। ठीक है जी, तो आप प्लीज एक बार ना नो वाला पढ़ के आओ, उसमें ये चीजें काफी अच्छे तरीके से समझा रखी हैं। नो में भी सेम ही चीज थी, बस यहां पर वहां पर पूरा डिब्बा देखते थे, गोल चक्कर को देखते थे, यहां पर सिर्फ हम सम पोर्शन को देखते हैं। यहां पर हम किसको देख रहे हैं, हम यहां पर सम पोर्शन को देख रहे हैं कि सम जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, सम जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, बस। तब तो एक वाले में भी गलती है, तो गलती तो लिखा भाई मैंने, तीनों को गलत किया है, सिर्फ चौथा फॉलो हो रहा है। ये तीनों पे काटी लगा तो रखी है। क्वेश्चन वन में क्या गलत था बताओ जरा। सम पेपर, सम पेपर और सम नोट, तो भाई यहां पर तो तीनों ही गलत हो गए ना, क्योंकि सेम डायग्राम के अंदर आ गए यार, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम। जब ऊपर नो वाला कोई स्टेटमेंट ही नहीं है तो नो वाले कंक्लूजन कहां से आ जाएंगे, लॉजिक लगाओ यार, ये चीज मैंने पहले भी सिखाई आपको। जब ऊपर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है तो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो आप, मेरे को एक बात बताओ। ये तब होता है जब कम से कम एक टर्म है वो बाहर होती है। टू में क्या दिक्कत थी, पेपर को मार्कर के साथ, तो पेपर का सम पोर्शन तो ये था ना भाई, इसमें ऑलरेडी सम था, इसको मार्कर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि पेपर का सम पोर्शन स्केल के अंदर आ रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं सम के साथ वर्ड पढ़ो कौन सा लिखा हुआ है, किसके सम की बात हो रही है, सम ए सम बी, उस सम को देखो पहले, फिर उसको रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है जी, इस वजह से चौथा स्टेटमेंट बनाओ। स्केल में सम नहीं होगा। अरे भाई यार क्यों नहीं समझ रहे हो यार, और स्केल का पेन भी तो सम हो गया यार, तुम पहले की क्लास देख के आओ भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार। ये सम वाली क्लास देखिए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं समझा पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से इस चीज को लेके चल रहे हो, क्योंकि ये मैंने मार्कर नहीं है, तो इसके साथ मार्कर को कैसे रिलेट कर दोगे बताओ। स्केल का सम पेन ही है, समझ रहे हो ना। प्लीज जहां पर सम वाला डायग्राम बनाना सिखाया था ना जिस क्लास में, साइलॉजिज्म वाली क्लास में, उसको जाके देखिए,
क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को वो चीज ही क्लियर नहीं है कि ऑल, नो और सम के डायग्राम कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर आप डायग्राम सही से नहीं बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। ये वाला देखो, चौथी स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। अगर आप रिलेट कर सकते हो तो गलत है, और अगर नहीं रिलेट कर पाए तो सही है, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि रिलेट नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सही हो गया फिर, और अगर आपने रिलेट कर दिया, आप क्वेश्चन के ऑपोजिट चले गए, तो फिर वो नो में चला जाएगा, है ना। ये चीज की बात हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। आज क्लास नहीं हुई ना दोपहर में, मतलब 11 की, तो मैंने आज सफाई की अपने ऑफिस के अच्छे से सारी, तो मम्मी खुश हो गई। फिर मैं मम्मी को बुला के लाया, सफाई करने के बाद ना मैं मम्मी को बोला, मम्मी जरा ऑफिस में आना। बोली क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, आओ तो सही। चमक रहा है ऐसा नहीं, सही में। अब देखो, इसमें भी वही गोलू मोलू से बनाते हैं पहले। ऑल केक्स आर स्वीट, तो जो केक है वो किसके अंदर है? वो स्वीट के अंदर है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्वीट का सम केक है, समझ रहे हो ना? स्वीट का सम केक है, और केक का कोई सम नहीं है यहां पे, क्योंकि केक आप खुद बेचारा छोटू है। नो स्वीट इज चॉकलेट, स्वीट को चॉकलेट के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। ऑल स्वीट्स आर गुड, अगर ये ऑल स्वीट्स हैं तो ये कहां पे आ जाएंगी? ऑल स्वीट्स आर गुड्स है ना, ऐसा बन जाएगा। ये स्वीट्स है वो गुड्स के अंदर आ जाएंगी, है ना, ऐसा बन जाएगा। सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स, ये गुड्स हो गई है ना, ये गुड्स है। सम गुड्स आर बेस्ट। अब देखो ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, सिर्फ बेस्ट अगर देखें तो सम 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 सम, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी आ गया सम चॉकोलेट्स आर बेस्ट, चलो मैं पढ़ता हूं पहले आपको फिर बताता हूं। सम चॉकोलेट्स आर नॉट बेस्ट। अब चौको का सम पोर्शन नहीं है, तो क्या चौको को यहां पे ऐसे बना सकते हैं चौको का सम बनाने के लिए? यस और नो, क्योंकि बेस्ट का कुछ पोर्शन तो बाहर है ना, तो उसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये हमने देख लिया कि ये सम नॉट वाली स्टेटमेंट गलत होगी, है ना, क्योंकि ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चौको को आप यहां पे भी बना सकते हो ना इस तरीके से, सम चॉकोलेट्स आर नॉट गुड, सम चॉकोलेट्स आर नॉट गुड। और एक चॉकोलेट को आप अच्छा गुड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा स्वीट्स के साथ इसका कनेक्शन नहीं है यहां पे, स्वीट के साथ, तो आप ऐसे भी तो बना सकते हो चॉकोलेट को। यस बना सकते हो या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि स्वीट के साथ नहीं जोड़ना ना, स्वीट के साथ नहीं जोड़ना, बट गुड्स के साथ तो जोड़ा जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। और सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट, सम गुड्स, गुड्स का सम पोर्शन स्वीट हो गया और स्वीट चॉकलेट नहीं है, तो ये वाला फॉलो हो गया। सी फॉलो हो जाएगा, ए और बी फॉलो नहीं होगा। सी फॉलो हो जाएगा बेटा, ए और बी आपका फॉलो नहीं होगा। ये फॉलो हो जाएगा, सी फॉलो नहीं होगा। सॉरी, सी फॉलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सम गुड्स, देखो सम गुड्स क्या है, मेरे को एक बात बताओ, गुड्स का सम पोर्शन क्या है? ये गुड्स है पूरी, उसका सम पोर्शन तो ये है ना, चाहे स्वीट लगा लो चाहे चॉक, स्वीट लगा लो, ये स्वीट। अब स्वीट को बोला कि स्वीट चॉकलेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो सही तो बोल रहा है वो।
वो इसमें गलत तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि स्वीट को चॉकलेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो सही है, स्वीट कैन नॉट बी रिलेटेड विद द चॉकलेट, है ना। तो सिंपल है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये भी आपका हो गया। एक क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन बनाइए। अब तो चल गया दिमाग, समझ रहे हो। Only A follows. A and B. सुनो, some blue or green, ये हुआ आपका ब्लू और ये हुआ आपका ग्रीन। some green are pink, some green are pink, all pink are yellow, all pink are yellow, no yellow is black। येलो और ब्लैक का कोई कनेक्शन नहीं है। some black are red, some black are red। डायग्राम में किसी को कोई तकलीफ, किसी को डायग्राम में कोई तकलीफ? चलो अब देखो, एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सम ब्लैक आर नॉट पिंक, सम ब्लैक, सम ब्लैक कहां पे है? सम ब्लैक ये है, सम ब्लैक ये। उसने बोला कि ये पिंक नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बोला। क्यों? क्योंकि अगर इसको येलो के साथ ही रिलेट नहीं किया जा सकता तो पिंक के साथ भी कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब ये फॉलो हो रहा है, ये तो फॉलो हो रहा है ना। क्योंकि यहां तो हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना। क्या चेक कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पिंक तो येलो के अंदर ही है। जो पिंक है वो तो येलो के अंदर ही है, और जब आप उसको येलो के साथ ही रिलेट नहीं कर सकते तो पिंक के साथ भी कैसे रिलेट करोगे हम? when we cannot relate it with the yellow, then how we can relate it with the pink? तो पिंक और येलो के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, पहली बात। सम रेड, किसकी बात हो रही है? सम रेड, सम रेड, सम रेड, रेड का सम पोर्शन कौन सा है? रेड का सम पोर्शन भी तो यही है। इसको येलो के साथ, क्या इसको येलो के साथ रिलेट किया जा सकता है? बताओ। नो, क्यों? क्योंकि येलो और रेड, ये रेड और ब्लैक तो कॉमन ही है, तो इसको भी नहीं, तो इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ब्लैक और रेड में जो कॉमन है, अब ऐसा थोड़ी है कि रेड आप यहां पे जाके बना दोगे, वो ऑलरेडी हमारे पास सम है ना, उसकी स्टेटमेंट, हमारी उसकी स्टेटमेंट है ना। तो ब्लैक और रेड दोनों कॉमन है, तो इस वजह से इस चीज को आप रिलेट नहीं कर सकते। सम रेड आर नॉट ग्रीन, रेड और ग्रीन ये गलत होगा।
क्योंकि देखो इस पोर्शन को आप येलो और पिंक के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बट ग्रीन के साथ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्रीन अनरिस्ट्रिक्टेड है। ग्रीन का पोर्शन इतना छोड़ दो तो बाकी सारा अनरिस्ट्रिक्टेड है, बाकी सारा अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके जी, बताइए। इज इट क्लियर? बी फिर से देखो, सम रेड आर नॉट येलो। देखो यार, रेड का सम पोर्शन कौन सा है, यही तो। जो ब्लैक का रेड, देखो जो ब्लैक का सम है बेटा, वही तो रेड का भी तो सम है ना। जब मैं डायग्राम बनाता हूं सम ए आर बी, तो जो ए का कॉमन है वही तो बी का कॉमन है ना। राइट सर, रेड किस किस से रिस्ट्रिक्ट रहेगा? देखो रेड का जो, देखो अगर आप, अब यहां पर पॉइंट वही आता है ना, तुम सम को ध्यान में क्यों नहीं रख रहे? रेड का ऑलरेडी आप लोगों के पास सम है ना, समझ क्यों नहीं रहे हो? रेड का सम पोर्शन ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसी को देखना है। देखो के साथ जोड़ा जा सकता और ब्लू के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसको पिंक और येलो के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो सिर्फ पिंक और येलो के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी दोनों के साथ जोड़ा जा सकता है। स्टक हो गया क्या? एक सेकंड, बात समझ में आ गई? तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यह बोल रहा हूं कि हमने कौन से वर्ड पे ध्यान देना है, सम पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हमें जो ध्यान देना है मेन, वो किस पे देना है? हमें सम, सम के साथ जो वर्ड आ रहा है उस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हमें ध्यान ही किस वर्ड पे देना है? हमें सम वर्ड पे ही ध्यान देना है। सम को टारगेट करो, यही मेन पॉइंट है जो इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। अभी मैं इसमें 2 क्लासेस ऐड करवाऊंगा, आपका एक ही टॉपिक रह गया, फैलेसीज और मूड्स एंड फिगर्स, क्योंकि उसके साथ मिलता जुलता है, तो उसको हम खत्म करेंगे आगे की 2 क्लासेस में। जो भी अभी 4 बजे, 11 बजे, सॉरी 11 बजे और 2 बजे के बाद जो भी क्लास होगी ना, वो रात को 8 बजे ही हुआ करेगी। समझ रहे हो ना? ये सही टाइम है, रात को 8 बजे। इंडिया लॉजिक हो चुका है बेटा। हाँ, आईसीटी की क्लास कल हो जाएगी। हाँ, कल से 11 बजे की क्लास में आपका हायर एजुकेशन शुरू हो जाएगा। वो भी हो जाएगा बेटा। देखो वो जो टॉपिक है ना, एनालॉजी, छोटे छोटे टॉपिक, वो अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे, घबराओ मत, सब करवा के भेजूंगा। पेपर में जाने से पहले आपको सारे, सारा सिलेबस और एक एक पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा के भेजूंगा, घबराओ मत। इसी में क्लास ऐड होगी, इसी में क्लास ऐड होगी, मतलब वो कल हो जाएगी, टीम को मैं बोल दूंगा। ठीक है जी, कल से 11 बजे हायर एजुकेशन है। नहीं बेटा, बजट पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। सर अनअकैडमी वाले नेगेटिव बातें बोलते हैं। क्या नेगेटिव बोल दिया? किसने बोल दिया नेगेटिव? बजट कॉमर्स में आता है, इसमें नहीं आएगा। नहीं नहीं, अलग से एनरोल नहीं करना पड़ेगा। बोले कि आइकॉनिक वालों का जेआरएफ होता है। बेटा उनका देखो, अब उनका पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। वो अपनी जॉब के लिए बैठे हुए, समझ रहे हो ना? जब आप एक मार्केटिंग की जॉब पे बैठे होते हो ना, तो आप सामने वाले को कन्विंस करने की, उनका कंसेप्ट ये है कि वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग? तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आप प्लस पे भी हो ना, दैट इज नॉट एन इशू। अगर आपको लगता है
कि आपको आइकॉनिक लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि भाई बिना आइकॉनिक के कुछ नहीं होगा। दैट इज अ सेपरेट। कुछ बच्चों को पर्सनलाइज्ड कोचिंग की जरूरत होती है तो वो लेते हैं, समझ रहे हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी क्लासेस अलग से होंगी आइकॉनिक में, आइकॉनिक वाले बच्चे भी तो हैं। जैसे ये देखो ज्योति, मैं बताता हूं, जैसे हमारी क्लास में भी ज्योति है, इन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है। शबा, इन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। निश्चला, इन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनको लगता है कि हाँ इनको जरूरत है एक पर्सनलाइज की, क्योंकि वो कोच वगैरह मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती है। तो ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। आप क्लासेस को सही तरीके से करो तो वही काफी आपके लिए। देखो बेटा, अल्टीमेटली पता क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो। अल्टीमेटली पता क्या हो जाता है, अल्टीमेटली आप लोगों के एफर्ट्स होते हैं जो आपको जेआरएफ दिलाते हैं। अब इसमें पता क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे आइकॉनिक में भी ना हो, और हो सकता है जो बच्चे फ्री क्लासेस ले रहे हैं उनका भी हो जाए। क्योंकि जब आप किसी जगह से कोचिंग लेते हो ना, तो उसमें देखो इसका ना कोचिंग का या प्लस का फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो आप ना एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि मैं आपको आने नहीं देता कभी। मैं तो आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि वहां पर ना बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि भाई अब हमने ना ये 10,000 रुपए में या 9,000 रुपए में ना हमने जेआरएफ खरीद लिया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि हमने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा, हमने तो ये जेआरएफ ही खरीद लिया भाई 6,000 रुपए में या 10,000 रुपए में, कि अब हमारा जेआरएफ तो होना तय है। ऐसा नहीं है, मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल रही है, कुछ को कम मिल रही है, बट अल्टीमेटली जो बच्चा जितनी पढ़ाई करेगा, जो जितने ज्यादा एफर्ट करेगा, उसका ही जेआरएफ होगा। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ अगर प्लस ही ले रखा है तो ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। हाँ वो अलग चीज है कि बेटा आइकॉनिक वालों को जैसे हार्ड कॉपी में नोट्स जाते हैं, वो अलग चीज है, बट ऐसा कभी दिमाग में नहीं लेके आते। अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो हमेशा, अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो। आइकॉनिक में आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है, तो वो उनके लिए भी सही है। आप प्लस पे हो, ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी आइकॉनिक पे क्या करना जाना, बट पॉइंट यही है कि अगर आपको लगता है यू कैन गो, बट अगर आप प्लस पे भी हो, उसमें क्लासेस अलग नहीं होती, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि क्लासेस अलग होगी। इज इट क्लियर? हेलो सर, एक्चुअली आपकी जो क्लासेस कल से हो रही है वो मैं देख नहीं पा रही कहाँ से हैं, तो आप बता सकते हैं हेलो, क्या? हेलो सर, एक्चुअली मैं कह रही थी कि आपकी जो क्लासेस कल से शुरू होनी है ना, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ से ढूंढ सकती हूँ उन्हें? मैं बता। देखिए कल से क्योंकि नया कोर्स शुरू हो रहा है बेटा 11 बजे का, तो उसमें आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा। मेरी प्रोफाइल में जाइए, आप सी ऑल करोगे तो उसमें आपको हायर एजुकेशन का कोर्स मिलेगा। हायर एजुकेशन का एक कोर्स मिलेगा, उसको एनरोल करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अगर आप एनरोल कर लो तो फिर उसके बाद आपको क्लासेस है वो मिल जाएंगे। देखो आइकॉनिक पे हमारा क्या होता है, अभी इस महीने में सेशन लूंगा। आइकॉनिक पे हमारा क्या होता है, मंथली एक जूम सेशन होता है बच्चों के साथ, ठीक है। मैंने मैसेज डाला हुआ है टीम को, इस महीने में सेशन लेने वाला हूँ। और उसमें क्या होता है, एक पर्सनल कोच दिया जाता है जो 24 घंटे उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। उनको उनको डाउट्स वाला एक ग्रुप होता है, वहां पर वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मतलब वो समझ रहा है, वो पर्सनलाइज्ड कोचिंग टाइप हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, फैलेसी वाली 2 क्लासेस ऐड करवानी है, फैलेसी ही रह गया बस। लास्ट टॉपिक फैलेसी, और वो जो आपका वो है ना दूसरा, क्या बोलते हैं, मूड्स एंड फिगर्स, बस वही रह गया। वो 2 क्लासेस में हम खत्म कर देंगे, ठीक है जी। इज इट क्लियर? सर मेरा सब्सक्रिप्शन 15 को एक्सपायर होती होगी, बट इसमें शो कर रहा है कि 5 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। शालिनी आप एक बार ना ऐप को अपडेट करो, ऐसा नहीं होता, वो कई बार टेक्निकल बग हो जाते हैं। आप एक बार चेक करो, ऐप को अपडेट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं। और रिजल्ट आने वाला है आपका इसी वीक में, तो एक बार रिजल्ट आएगा ना, तो फिर थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, पढ़ाई थोड़ी सी ना ऐसी होगी, थोड़ी समझ रहे हो ना, फिर थोड़ा सा पेस अप करूंगा आपको,
फिर थोड़ा डंडे से पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे नए बच्चे भी आएंगे। एक ऐसा होगा, हाँ इस हफ्ते में आ जाएगा, 110% श्योर है, 110% श्योर है। इससे लेट नहीं करेंगे यार, इससे लेट नहीं करेंगे। ऑफलाइन में ये सबसे ज्यादा मजा आता है ना, कि आप ना किसी के कान पकड़ सकते हो ना, ऐसे करके, ऐसे रेस की तरह घुमा भी सकते हो, होता है ना। ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं है। ऑफलाइन में बहुत सारी सुविधाएं होती है, उठक बैठक तो नहीं। अब कॉलेज में आप उठक बैठक नहीं करवा सकते ना, तो कॉलेज में आपके पास हथियार होते हैं, आपके शब्द। आप अपने शब्दों से ही सामने वाले को उस लेवल पे लेके जा सकते हो। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर अभी ये एसओपी का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, कौन वो सा? एसओपी सर, रिसर्च आइकॉनिक? के लिए। क्या सर आइकॉनिक? ओके वो ओके। वो टेस्ट सीरीज लेने का जरूरी है क्या सर? देखिए वो टेस्ट सीरीज मतलब आपको दिखा रहा है कैसे, मतलब क्या बताया उन्होंने एसओपी के बारे में? सर वो दिखा रहा है, मगर उसमें एसओपी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर। उसमें यस्टरडे से स्टार्ट हुए है, तो उसमें कैसे वो एसओपी अपलोड करना करके पता नहीं लग रहा। उन्होंने क्या किए थे, एक टॉपिक पर रिसर्च लिखने दिए थे, वो पूरा कंप्लीट हुआ, बट वो कैसे अपलोड करना करके पता नहीं लग रहा है, इसलिए वो टेस्ट लेने को भी चांसेस नहीं मिल रहा है। ओके, तो आपके कोच कौन है? मतलब श्रद्धा पुरोहित सर। उनसे बोलिए, वो करेंगे आपकी हेल्प। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अरे जून से पहले होगा बेटा, जून से पहले हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल एक नए कोर्स में मिलेंगे, हायर एजुकेशन का। उसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, तो उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस होकर अपना टारगेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर क्लियर होगा। और करते रहिए और अपना